अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। समय होने पर उस साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी की शादी कर दी। अपनी बेटी को ससुराल विदा करने के पश्चात अब वह साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रहने लगा। एक बार दिवाली के मौके पर साहूकार की बेटी अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। अब दिवाली के मौके पर घर को लीपना पोतना था, इस वजह से 7 बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ मिट्टी लेने के लिए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल पहुंचकर सभी भाभियों ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वहीं पर साहूकार की बेटी भी मिट्टी खोदने लगी और जहां पर साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, संयोगवश उसी जगह पर स्याहू यानी साही का मान था और उस मान में स्याहू अपने 7 बच्चों के साथ रहा करती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी के खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। यह देखकर स्याहू अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर स्याहू ने साहूकार की बेटी से कहा, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी क्योंकि तुमने मेरे एक बच्चे को मार दिया है। स्याहू को इस प्रकार क्रोधित देखकर और उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर साहूकार की बेटी बहुत घबरा गई और उसने अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती की कि उसके बदले वे अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन 7 में से 6 भाभियों ने कोख बंधवाने के लिए मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी अपनी ननद की इस प्रकार विनती करने पर ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए राजी हो गई और इस प्रकार से स्याहू के श्राप के प्रभाव से छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते वह 7 दिन के बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों को इस प्रकार से मरता देखकर उसने एक दिन पंडित जी को बुलवाया और उनसे इसका कारण पूछा कि पंडित जी, क्या कारण है कि मेरे 7 पुत्र 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? तब पंडित जी ने छोटी बहू को सलाह देते हुए कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से जल्दी ही तुम्हारी सूनी गोद भर जाएगी। इस प्रकार पंडित जी की सलाह सुनकर छोटी बहू ने दिन रात पूरे श्रद्धा भाव से सुरही गाय की सेवा की। आखिरकार एक दिन सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो गई और उन्होंने छोटी बहू से पूछा, क्या बात है, तुम मेरी इतनी सेवा भाव क्यों करती हो और मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो निसंकोच होकर तुम मुझसे मांग लो। तब साहूकार की छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याहू ने मेरी कोख बांध दी है जिस वजह से मेरा कोई भी संतान नहीं बच पाता। हे गौ माता, यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो यह उपकार मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। गौ माता ने छोटी बहू की बात मान ली और उसे 7 समंदर पार स्याहू माता के पास ले जाने लगी। चलते चलते दोनों थक जाती हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाती हैं। अचानक साहूकार के बहू की नजर एक ओर जाती है और वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह देखकर साहूकार की बहू उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी भी वहां पर आ जाती है और जमीन पर खून बिखरा देख उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। यह सोच गरुड़ पंखनी छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तब छोटी बहू ने गरुड़ पंखनी को बताया कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है और जब गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे को जीवित देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उसे सुरही गाय समेत स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर छोटी बहू ने स्याहू माता की भी खूब सेवा की। छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू माता ने छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और उससे कहती है कि अब तू घर जाकर अहोई माता का उद्यापन कर और विधि पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखना। साथ साथ अहोई बनाकर 7 कड़ाही भी देना।
इस प्रकार आशीर्वाद पाकर जब साहूकार की बहू अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रही होती है। वह यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो जाती है और वह विधि पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखती है और साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई भी देकर अहोई अष्टमी का उद्यापन करती है। इस प्रकार से अहोई माता के आशीर्वाद से साहूकार की बहू की गोद भर जाती है, उसका परिवार भरा पूरा हो जाता है और वह प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगी। हे अहोई माता, इस व्रत कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले पर सदा ही अपनी कृपा बरसाना। जिस प्रकार से आपने साहूकार की छोटी बहू की समस्त खुशियां प्रदान की, उसी प्रकार से सभी माताओं बहनों को संतान सुख प्रदान करना और सदा ही उनके बच्चों की रक्षा करना।